एक छोटे जीर्ण शीर्ण कमरे में रमेश एक पुरानी मेज पर झुका हुआ है। उसका चेहरा मिट्टी के दीपक की टिमटिमाती रोशनी से रोशन है। वह अपनी किताबों में तल्लीन है। एकाग्रता से उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। अपने आसपास की दुनिया से बेखबर है। पास ही उसकी माँ, एक स्कूल शिक्षिका, फटे कपड़ों को बड़े ध्यान से सिल रही है। उसके हाथ शांत गरिमा के साथ काम कर रहे हैं। उसके पिता, एक मजदूर, गहरी नींद में सो रहे हैं। उनका थका हुआ शरीर थकावट की गहरी नींद में सुकून पा रहा है। बाहर से हंसी कमरे में गूंजती है, जो रमेश के चारों ओर गरीबी का एक उपहासपूर्ण गूंज है। फिर भी वह दृढ़ता से अपनी पढ़ाई जारी रखता है। उसका दृढ़ संकल्प मंद प्रकाश में एक मशाल की तरह है, जो उसके जीवन की कठोर वास्तविकताओं को धता बताता है। धूल भरे गांव के स्कूल के मैदान में रमेश अपने पुराने थैले को पकड़े हुए है, जो चंचल अराजकता के बीच एक अकेला व्यक्ति है। बच्चों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी फुसफुसाहट और खिलखिलाहट हवा को चीर देती है, क्योंकि वे उसकी ओर उत्सुकता से देखते हैं। एक सहपाठी ताना मारते हुए इशारा करता है, देखो, गरीब रमेश यहाँ है। रमेश का चेहरा उतर जाता है। किताबों पर उसकी पकड़ कस जाती है, जैसे वह अपने सपनों को कसकर पकड़े हुए हो। उसके चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है। सालों बाद रमेश एक शानदार नए घर के सामने गर्व से खड़ा है। उसकी आंखों में कड़ी मेहनत से मिली सफलता की खुशी छाई हुई है। वह अपने माता पिता को गले लगाता है। उनकी आंखें गर्व और गहरी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं, जो उसकी यात्रा का प्रमाण है। पास ही में एक नया पुस्तकालय शांत उद्योग से गूंजता है, जहां गरीब गांव के छात्र लगन से पढ़ाई करते हैं। रमेश की उदारता से उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। रमेश के नेक इरादों ने न केवल उसके भविष्य को बदला है, बल्कि पूरे गांव को आशा और प्रगति के प्रतीक के रूप में ऊपर उठाया है।